नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की आज महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में अभी ठंड से किसी भी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है। फिर से बर्फीली हवाओं से आज और भी भयानक वाली ठंड बढ़ेगी। घना कोहरा और भी ज्यादा खतरनाक होगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बर्फीली पछुआ हवा के कारण बिहार में ठंड में बढ़ोतरी होने वाली है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से ही ठंड से कांप रहा है बिहार और अब और भी ज्यादा हाड़ कपा देने वाली ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना समेत लगभग 38 जिलों में कोहरे इतना खतरनाक तरीके से छाए रहेगा कि दृश्यता 100 से 200 मीटर तक रह जाएगी। वैसे तो सभी जिलों में खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग ने कुछ जिलों का नाम भी बताया जहां सबसे भयानक वाली ठंड रहेगी। ये जिले हैं गोपालगंज, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और फारबिसगंज। इसके अलावा खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में तो कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात इतनी खराब है कि अस्पतालों में बेड फुल हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों में ब्रेन हेमरेज के 35 मरीज भर्ती हो गए हैं, तो ये हार्ट अटैक के 100 से भी ज्यादा मरीज भर्ती हो गए। हृदय अस्पताल में मरीजों के लिए बेड मिलना तक मुश्किल हो गया है। तो इस भयानक ठंड में जरा बच कर रहें, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकती है। कोरोना ने आकर बड़े लोगों की जान ली और इस बार बच्चों को मारने के लिए आ गया है नया वायरस। कोरोना का वो मंजर सोचकर ही रूह कांप जाती है। आपने देखा ही कि किस तरह से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। अस्पतालों में बेड फुल थे। कभी सड़कों के किनारे लाश तो कभी नदियों में लाश बहते हुए नजर आती थी। और अब HMPV वायरस आ गया है। ये बच्चों को मारने के लिए वायरस आया है। इस वायरस से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा है। साथ ही बुजुर्गों की भी जान जा सकती है। कोरोना को भी चीन ने फैलाया और इस बार ये भी वायरस चीन से ही आया है। चीन में महामारी घोषित कर दी गई है। चीन में कई बच्चों की जान चली गई और अब भारत में भी इस वायरस ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। और सुनिए, ये HMPV वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से फैल रहा है। अब तक 8 केस आ चुके हैं देश में और ये 8 बच्चे हैं और कई बच्चों का उम्र तो 2 महीने से भी कम बताया जा रहा है। कोरोना वायरस तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्पर्श के माध्यम से फैलता था, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है कि हवा के जरिए भी फैल जाता है। ये वायरस, कोरोना वायरस तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्पर्श के द्वारा फैलता था, लेकिन ये HMPV वायरस इतना खतरनाक है कि हवा के द्वारा भी फैल जाता है। लक्षण की बात करें तो जो लक्षण कोरोना वायरस में थे वो सारे लक्षण इस वायरस में भी है। इस वायरस को यदि कोरोना वायरस का बच्चा कह दिया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। यदि आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो रेलवे में निकल चुकी है बम्पर बहाली। रेलवे में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आज से आवेदन शुरू हो चुका है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड ने भारतीय रेलवे में रिक्रूटमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में 1036 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसके लिए 7 जनवरी से आवेदन शुरू हो चुका है। आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आप। 7 जनवरी से आवेदन शुरू है और 6 फरवरी 2025 तक आवेदन का लास्ट डेट रखा गया है। इसमें शिक्षकों, लाइब्रेरियन, जूनियर ट्रांसलेटर सहित कुल 16 पदों पर रिक्तियां निकाली गई है। अब रही बात शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो देखिए, इस वैकेंसी में 12वीं पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग अलग वैकेंसी निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 48 साल तक एज लिमिट रखा गया है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि राज्य के 14 जिलों में कृमि मुक्ति अभियान चलेगा। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि पटना समेत 14 जिलों के बच्चों व किशोर कृमि से मुक्त होंगे और इसके लिए इस वर्ष 4 मार्च को राज्य के चिन्हित 14 जिलों में
कृमि की दवा बच्चों को दी जाएगी। 4 मार्च को पटना, अररिया, भोजपुर, बक्सर, किशनगंज, दरभंगा, लखीसराय, नवादा, नालंदा, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास एवं समस्तीपुर में बच्चों को कृमि की दवा दी जाएगी। साथ ही 7 मार्च को मॉकअप दिवस भी आयोजित होगा। इसमें छूटे हुए बच्चों और किशोरों को दवा खिलाई जाएगी। बता दें कि हर वर्ष राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके अंतर्गत 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरों को कृमि की दवा दी जाती है। यदि आपके भी नाम पर जमीन है तो अपने जमीन के जमाबंदी से आधार कार्ड को जोड़ें और इससे कई तरह की सुविधाएं भी मिलेगी। देखिए, जमाबंदी से आधार कार्ड को जोड़ने से जमाबंदी में यदि कोई भी बदलाव होता है तो उससे संबंधित सूचना आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाएगी। इसके अलावा आपके जमाबंदी के विरुद्ध अगर कोई दाखिल खारिज आवेदन दायर करता है तो इसकी भी सूचना आपको मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। साथ ही इससे आपके आधार कार्ड का कोई दुरुपयोग भी नहीं कर पाएगा। बता दें कि जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया राजस्व कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। अगर अब तक आपकी जमाबंदी से आधार लिंक नहीं हुआ है तो आप अपने राजस्व कर्मचारी या अंचल कार्यालय से संपर्क करें। जमाबंदी को आधार से जोड़े जाने की स्थिति आप biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर चेक आधार या मोबाइल सेंडिंग स्टेटस से ज्ञात कर सकते हैं। बिहार में अब मिलेगी निर्बाध बिजली। बिहार में अब बिजली हर समय नहीं कटने वाली है। विद्युत उपकेंद्रों की इसके लिए क्षमता बढ़ाई जाएगी। नए सब स्टेशनों का होगा निर्माण, ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। मिलेगी अब निर्बाध बिजली। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि राज्य के 200 से भी अधिक सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नए तार भी बिछाए जाएंगे। पुराने व जर्जर तारों को बदला जाएगा। कुछ जिले में नए सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे जिसमें नौकरियां भी निकाली जाएगी। नए ग्रिडों को सब स्टेशन से जोड़ने के लिए 33 kV के तार भी बिछाए जाएंगे। बिजली कंपनी ने इस मद में 856 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार पटना के अलावा नालंदा, नवादा व गया में बिजली की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए कंपनी ने 7 नए सब स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है और इसमें से 2 सब स्टेशन गैस इंसुलेटेड बनाए जाएंगे। इस प्रणाली में कम जगह पर ही सब स्टेशन का निर्माण हो जाएगा। एक जरूरी खबर है कि जिस विषय में नेट व PhD रहेगा उसी विषय में बनेंगे लेक्चरर यानी व्याख्याता। देखिए, विश्वविद्यालयों में व्याख्याता यानी लेक्चरर की बहाली के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। अब कॉलेजों व विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं जिस किसी भी विषय से PhD, नेट और JRF क्वालिफाई करेंगे उसी विषय के व्याख्याता नियुक्त होंगे। ऐसा अब जरूरी नहीं है कि जिस विषय से स्नातक और स्नातकोत्तर किए हुए हो उस विषय से PhD या नेट क्वालिफाई करेंगे। आप स्नातक या स्नातकोत्तर चाहे किसी भी विषय में किए हो, आप जिस विषय में नेट, PhD या फिर JRF क्वालिफाई रहेंगे उस विषय में बन सकते हैं लेक्चरर। अभी तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षक बनने के लिए UG, PG और PhD में एक ही तरह के विषय में पढ़ाई होना जरूरी था, लेकिन इस नए नियम से अब ये छूट मिल गई है कि किसी भी विषय में पढ़ाई किया जा सकता है और इससे छात्र का अब हर क्षेत्र में समग्र विकास होगा। बिहार के किसानों से सरकार 15 फरवरी तक धान की खरीद करेगी, यानी सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं। 40 दिनों में 32 लाख टन धान खरीद की चुनौती है सरकार के पास। हालांकि अब तक जितने भी किसानों ने धान बेचा है उसमें से 82% से भी ज्यादा किसानों को भुगतान कर दिया गया है। सरकार ने वैसे ऐलान भी कर दिया है कि 24 घंटों के अंदर किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाना चाहिए। देखिए, बिहार में इस साल 45 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 13 लाख टन ही धान खरीद हो पाई है, यानी अगले 40 दिनों में 32 लाख टन धान खरीद की चुनौती है। धान खरीद को बढ़ाने के लिए लगातार विभागीय मंत्री और अधिकारी के स्तर पर समीक्षा बैठक की जा रही है। और सुनिए, अभी तक खरीदे गए धान से चावल तैयार कर 74,008 टन की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम को भी कर दी गई है। बिहार के वैशाली जिले में बनेगा बड़ा औद्योगिक पार्क जिससे बिहार के कई लोगों को रोजगार मिलेंगे।
देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा की है कि वैशाली जिले में आमस दरभंगा रोड के किनारे 1293 एकड़ भूमि पर बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली से ये बड़ी घोषणा की है। साथ ही वैशाली को 276 करोड़ 80 लाख रुपए की सौगात भी दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार जी ने रिमोट के जरिए 113 करोड़ 37 लाख की 118 योजनाओं का उद्घाटन तथा 163 करोड़ की 226 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वाया नदी की वजह से कई जगहों पर बाढ़ आती है, इसलिए वाया की उड़ाही होगी। पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस नदी के दोनों तरफ बांध को ऊंचा कराया जाए, इससे 8 प्रखंडों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरेला झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए इस झील का भी विकास एवं सौंदर्यीकरण होगा। महुआ में ग्रिड सब स्टेशन तथा 4 प्रखंडों में नए पावर सब स्टेशन का भी निर्माण होगा। हाजीपुर नाला बनाने, गोरोल में डिग्री कॉलेज खोलने एवं गंडक के हाजीपुर तरफ छोटे भाग में तटबंध का निर्माण कराने की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। और सुनिए, गोपालगंज में गंडक में बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनेगा। इसको लेकर वन विभाग ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गया है। फरवरी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की टीम कार्य योजना बनाने आएगी। और सुनिए, भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क बनेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पर्यटन निदेशालय को प्रस्ताव भेजा है। प्रशासन ने करीब 100 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की योजना भी बनाई है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि करमचट डैम में बनेगा इको टूरिज्म सेंटर, लोगों को मिलेगा रोजगार। देखिए, बिहार में इको टूरिज्म सेंटर बनने का सपना पूरा होने वाला है। रोहतास और कैमूर का करमचट डैम इको टूरिज्म सेंटर बनकर तैयार होगा। इस सेंटर के शुरू होने से आसपास के लोगों को फायदा होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। जल्द ही लोग यहां आकर प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार कर सकेंगे। साथ ही नीतीश सरकार ने कहा है कि मुंगेर, जमुई, बांका, गया और बेतिया में भी इको टूरिज्म सेंटर बनाने की योजना है। सरकार ने बताया है कि इको टूरिज्म बनाने के पीछे का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। साथ ही अन्य राज्यों की तरह बिहार को भी विशेष पहचान दिलाना है।